हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एरिथ्मेटिक सामान्य अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 41 एवं 42 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों की संरचना से। किससे? पंचायतों की संरचना से। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। कथन एक कह रहा है कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। कथन दो कह रहा है केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो कुट का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। तो ये दोनों का दोनों जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। पहला कह रहा है राज्यसभा के सदस्य, दूसरा कह रहा है लोकसभा के सदस्य, तीसरा कह रहा है विधानसभा के सदस्य, चौथा कह रहा है विधान परिषद के सदस्य। तो इसका उत्तर कूट में देना है। कूट का प्रयोग कीजिए और इसका उत्तर दीजिए। तो मेरे भाई इसका उत्तर होगा राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। तो इसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन होता है। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक जो होता है वो CAG होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय कौन नहीं है मेरे भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो जननायक के उपनाम से जो प्रसिद्ध है वो है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर जो है जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है मेरे भाई वो है कथक से। किससे है? कथक से। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वियना। क्या होगा? वियना। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1940 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। तो शिलादित्य किन शासक को कहा गया? हर्षवर्धन को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है किस वंश के शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। तीनों संगमों का जो आयोजन किया गया था वो किनके शासन काल में किया गया था। तो वो था पांड्य। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1518 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है कि किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा।
अगला कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अरविंद घोष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया था? तो अनुशीलन समिति का जो गठन है वो किया गया था किनके द्वारा? वो किया गया था पी मित्रा के द्वारा। किनके द्वारा? पी मित्रा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का जो हिस्सा था मेरे भाई मेरे मित्र, वो उच्च वर्ग था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम रखिए। अब इसको काल अनुक्रम रखना है तो बता दे दोस्तों कि प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 को हुआ था। प्रथम अफगान युद्ध जो था वो 1839 में हुआ था। प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध जो था 1817 में हुआ था। अगर आप इसको व्यवस्थित कीजिएगा तो किस प्रकार व्यवस्थित कीजिएगा? पहले होगा तृतीय मराठा युद्ध 1817, उसके बाद होगा प्रथम बर्मा युद्ध 1824, उसके बाद होगा प्रथम अफगान युद्ध 1839 और उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे अंत में? प्रथम सिख युद्ध 1845। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा जो है, दमदमा जगह है, वहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होती है? आय बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। क्या रहेगा? सदैव, जो सदैव अधिक रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 2012 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोसेफ फोरियर। क्या होगा? जोसेफ फोरियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित कौन नहीं है बताना है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है। ऑप्शन बी कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी हाथी के लिए है। और ऑप्शन डी कह रहा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है। सुमेलित यही नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेल नहीं है। अगला है युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी जो है सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉस जल संधि। कौन? बॉस जल संधि। ठीक है, बॉस जल डमरू मध्य जो है किसको किसको अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो गेहूं की खेती के लिए संयंत्र तापमान और संयंत्र वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी को हुआ था। अगला कह रहा है दश्त ए लुक रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ईरान से। किससे? ईरान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ठंडी जलधारा का उदाहरण कौन नहीं है? क्यूरोसियो, ये गर्म जलधारा है ना। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है?
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाएंगे? लाल रक्त कणिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? अब बताना है, कूट में दिया हुआ है। कूट 1 कह रहा है फुट एंड माउथ, कूट 2 कह रहा है एंथ्रेक्स, कूट 3 कह रहा है ब्लैक क्वार्टर और 4 कह रहा है काउ पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सभी के सभी जो है वो क्या है? संक्रमणीय है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी फैलने वाली बीमारी है, इन्फेक्टियस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या होगा? वसा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भस्मीकरण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन क्या है? पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल का संचय। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, महसूस होता है। अगला क्वेश्चन है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क, कच्छप, उद्विलाव। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? कौन होते हैं मेरे भाई? बिट्टा कण। कौन होते हैं? बिट्टा कण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। क्या होगा? बैगनी, पर्पल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, इसका स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, तो आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़िएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसका आंसर की भी डाल दिया गया ताकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शीट नंबर 42 का, कह रहा है कि मोना लोआ निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला है भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? तो इसका प्राकृतिक निवास स्थान कच्छ के रण में है। कहाँ? गुजरात में है कच्छ के रण। अगला है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? बताना है इसका भूमध्य रेखा से कितनी है दूरी। तो इसका दूरी है 876 किलोमीटर। कितना है? 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित दर्रा निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोमडीला। क्या हो जाएगा? बोमडीला। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। अगला क्वेश्चन है मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंची कीमतें। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊंची कीमतें में, ठीक है, वर्णित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूनतम रिजर्व अनुपात, ठीक है, न्यूनतम रिजर्व अनुपात, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, क्या कारण है मेरे भाई? इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋण बढ़ जाएगा। अगला है, कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का नाम नहीं है? कोर्ट, तो बताना है कि किसका किससे संबंधित नाम नहीं है, तो पोलो, ठीक है, पोलो में कोर्ट नहीं होता, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बाकी से टेनिस का कोर्ट होता है, खो खो का होता है, कबड्डी का होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध जो था वो शहनाई वादन से था। किन से था? किससे था? शहनाई वादन से। अगला है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय थल सेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है, विश्व आदिवासी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 9 अगस्त, ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयोटा। कहाँ किया गया था? कोयोटा। अगला है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य है, ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है बांदीपुर कर्नाटक, ऑप्शन बी कह रहा है राजाजी उत्तराखंड, ऑप्शन सी कह रहा है सिमलीपाल उड़ीसा, और ऑप्शन डी कह रहा है पीन वैली सिक्किम। अब बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पीन वैली सिक्किम यही गलत है, बाकी सभी के सभी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीकरणीय है? जैव नवीकरणीय कौन है? रबर जो है जैव नवीकरणीय है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। कौन होगा? ऋग्वेद को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? वेदांग कौन नहीं है? ज्ञान। बाकी शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ये सब वेदांग है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्शन तथा उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है, कौन? तो ऑप्शन ए कह रहा है न्याय का प्रवर्तक कौन है? गौतम। ऑप्शन बी कह रहा है सांख्य का कपिल, ऑप्शन सी कह रहा है उत्तरी मीमांसा का जैमिनी, और ऑप्शन डी कह रहा है वैशेषिक का उलूक। तो इसका कौन सा गलत होगा और सही होगा बताना है। तो उत्तर मीमांसा का जैमिनी नहीं बद्रायन होगा, ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? नवाब अब्दुल लतीफ खान, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष हस्तांतरित किया, मतलब स्थानांतरित किया? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई मेरे मित्र? इसका करेक्ट आंसर होगा 1571 ईस्वी। अगला है, झलकी की संधि निम्नलिखित में से किनके मध्य हुई थी? झलकी की से जो संधि थी निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है, चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1809 ईस्वी, ठीक है, 1809 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति को किसने पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग थॉट था, कहना था, अलग अलग बातें थी। 1857 की क्रांति में सब बहुत सारे लोग बहुत सारे बात कह गए थे। तो इसका जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई लॉरेंस एवं सीले। ठीक है, 1857 की क्रांति को पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा था लॉरेंस एवं सीले। कौन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है फराइजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो फराइजी आंदोलन का नेतृत्व शरीयत उल्लाह मियाँ किए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य क्रमशः प्रस्तावक एवं अनुमोदक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50-50। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग 2002 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 84। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि होती है मई और अप्रैल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मई से अप्रैल। अगला है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेरुवाड़ी विवाद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों में हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 में है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग। करेक्ट आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है। देखते होंगे स्टेशन के पास या फिर कहीं जहाँ पे सरकारी स्कूल है, जहाँ पे मतलब साफ सफाई नहीं होता है, सार्वजनिक मूत्रालय पे टॉयलेट रूम में साफ सफाई नहीं होता है, वहाँ पे ना अजीब तरह का दुर्गंध आता है ना। तो वो किस कारण आता है? अमोनिया के कारण। किसके कारण आता है? वो आता है मेरे मित्र अमोनिया के कारण। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गति के नियम को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन साहब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है। ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है? वाट। ठीक है, वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 लगातार बल्ब 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, कुल विद्युत लागत कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 यूनिट। निकालिएगा इसे तो निकल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये बढ़ता है जंग लगने से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस किस पौधे का वनस्पतिक नाम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरसों। सरसों का क्या है? वनस्पतिक नाम है ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से
सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो ग्लाइकोजन का जो संग्रह है यकृत तथा पेशियों में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। क्या है? रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है जीव। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई मेरे मित्र कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड्स। क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड्स। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी शानदार है। कह रहा है कि यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यूरिया का निर्माण जो होता है मेरे मित्र वो यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आज का सेशन से आप लोग काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है जो हम फिर से दोहरा दें कि PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए, स्किप मत कीजिए ताकि एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये मेरी इच्छा है आप लोगों से कि आपका एग्ज़ाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे GK GS से। ठीक है, तो इसका आंसर की भी डला हुआ है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए जब तो कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।